दोस्तों, एक ऐसे मुल्क की कल्पना कीजिए जहां जमीन के नीचे अथाह तेल का भंडार तो है, लेकिन पीने के पानी की एक बूंद भी मयस्सर नहीं थी। ये दुनिया का वो हिस्सा है जहां कुदरत ने बारिश और नदियों के नाम पर सिर्फ खामोशी दी है। लेकिन आज इसी तपते रेगिस्तान में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। सऊदी अरेबिया ने अपनी प्यास बुझाने के लिए अब सीधे समंदर पर कब्जा कर लिया है। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच लड़ी जा रही एक ऐसी जंग है जिसमें हारने का मतलब पूरे देश का वजूद खत्म होना था। वो खारा पानी जिसे छूने से भी हम कतराते हैं, उसे दुनिया का सबसे शुद्ध अमृत बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस पानी के बहाने वो कुछ ऐसा हासिल कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया सफेद सोना कह रही है। ये मिशन इतना खतरनाक और बड़ा है कि इसकी कामयाबी पूरी दुनिया की आने वाली नस्लों की किस्मत बदल देगी। इस हकीकत को जानकर आप अपनी पलकें झपकाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये सफर तकनीक की उस चरम सीमा तक जाता है जहां इंसान भगवान की बनाई सीमाओं को चुनौती दे रहा है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं आज इस हकीकत से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। डिसैलिनेशन क्या है? खारे पानी को मीठा बनाने की महाजंग। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए उस तकनीक को समझना होगा जो नामुमकिन को मुमकिन बना रही है। सऊदी अरेबिया ने समंदर के उस जहरीले खारे पानी को इंसान के पीने लायक बनाने के लिए डिसैलिनेशन की एक ऐसी मशीन खड़ी कर दी है जो आकार में किसी शहर जितनी बड़ी है। ये तकनीक नहीं बल्कि एक चमत्कार है जिसमें समंदर की लहरों से नमक और जानलेवा मिनरल्स को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। पुराने वक्त में इसमें इतना पैसा और तेल खर्च होता था कि अच्छे अच्छे अमीर देश भी घुटने टेक देते थे। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ का ऐसा एडवांस वर्जन इस्तेमाल किया है जो इंसानी दिमाग की सोच से भी परे है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर के वाटर प्यूरिफायर से करोड़ों गुना शक्तिशाली सिस्टम दिन रात समंदर को मथ रहा है। यह रोजाना इतने करोड़ों लीटर पानी को फिल्टर किया जा रहा है जिसकी गिनती करना भी मुश्किल है। ये तकनीक अब इतनी सस्ती और एफिशिएंट हो चुकी है कि इसने पानी की कमी के डर को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आल खफची प्रोजेक्ट, आग उगलते सूरज से पानी का निर्माण। अब उस प्रोजेक्ट पर गौर कीजिए जिसने इंजीनियरिंग की पूरी परिभाषा ही बदल दी है और जिसे आल खाफजी सोलर पावर्ड प्लांट कहा जाता है। ये देखकर रूह कांप जाती है कि जिस तपते सूरज ने इस देश को प्यासा रखा, आज वही सूरज यहाँ की प्यास बुझाने का जरिया बन गया है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा विशाल प्लांट है जो पूरी तरह से सूरज की तपन यानी सोलर एनर्जी पर चलता है। यहाँ पानी बनाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं जलाई जाती, जो किसी अजूबे से कम नहीं है। इस प्लांट ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि इंसान अगर ठान ले तो वो आग से भी पानी पैदा कर सकता है। यह का सिस्टम इतना एडवांस है कि ये बिना किसी प्रदूषण के कार्बन फुटप्रिंट को जीरो पर ले आता है। ये देखना वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि कैसे जलती हुई धूप एक झटके में बर्फ जैसा ठंडा और मीठा पानी तैयार कर रही है। रास अल खैर, दुनिया का सबसे खौफनाक हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स। अल खाफची तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली हैरत की बात तो रास अल खैर का वो विशालकाय ढांचा है जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। इसे हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स कहना भी कम होगा। ये तो असल में पानी और बिजली पैदा करने वाला एक दानव है। यहाँ एक ही वक्त में समंदर का पानी मीठा किया जा रहा है और उसी ताकत से पूरे देश के लिए बिजली भी बनाई जा रही है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि ये एक साथ कई बड़े शहरों की प्यास बुझाकर उन्हें रोशन भी रख सकता है। रास अल खैर ने साबित कर दिया है कि सऊदी अरेबिया ने समंदर पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। यहाँ की मशीनें इतनी विशाल और एडवांस हैं कि उनकी आवाज सुनकर ही आपको तकनीक की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पानी की एक भी बूंद बर्बाद करना गुनाह समझा जाता है और हर कतरे का हिसाब रखा जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी और पानी का मेल, एक जानलेवा चुनौती। अब सऊदी अरेबिया एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा है जिसके बारे में सुनकर दुनिया के बाकी देश डरे हुए हैं। वो डिसैलिनेशन के लिए अब न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ये मिशन इतना बड़ा है कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सोलर और विंड एनर्जी के बाद अब न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पानी बनाने की ये जिद दिखाती है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। इसका मकसद पानी बनाने के खर्च को उस स्तर तक ले जाना है जहां ये दुनिया का सबसे सस्ता संसाधन बन जाए। ये आने वाले 50 सालों का वो मास्टर प्लान है जो इस देश को कभी भी हारने नहीं देगा। इस तकनीक का सफल होना यह तय कर देगा कि आने वाली पीढ़ियों को कभी भी पानी के लिए युद्ध नहीं करना पड़ेगा। ब्राइन मैनेजमेंट, कचरे के ढेर में छुपा बेशुमार खजाना। ये हिस्सा आपके दिमाग की नसें हिलाकर रख देगा, क्योंकि ये कचरे से दुनिया की सबसे महंगी चीज निकालने की दास्तान है। समंदर के पानी से मीठा पानी निकालने के बाद जो गाढ़ा जहर जैसा नमकीन पानी बच जाता है, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसे अब तक बेकार समझा जाता था। लेकिन सऊदी अरेबिया के वैज्ञानिक ने इस जहर के अंदर से दुनिया का सबसे कीमती खजाना खोज निकाला है, जिसे लिथियम कहा जाता है। ये वही लिथियम है जिसके बिना दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या स्मार्टफोन नहीं चल सकता।
वो अब इस बेकार पानी से लिथियम और मैग्नीशियम जैसी धातुएं निकालकर पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा करने की तैयारी में है। जिसे लोग समंदर का कचरा समझकर वापस फेंक देते थे, आज उसी से अरबों डॉलर की कमाई करने का यह विजन देखकर पूरी दुनिया सन्न है। विजन 2030, तेल की बादशाहत से आगे का खौफनाक सच। ये सब कुछ उस बड़े खेल का हिस्सा है जिसे पूरी दुनिया विजन 2030 के नाम से जानती है। सऊदी अरेबिया को पता है कि तेल की ताकत एक दिन खत्म हो जाएगी और उस दिन से बचने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत पानी और तकनीक पर लगा दी है। उनका ये विजन सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि वजूद की लड़ाई है। बिना पानी के न तो नियोम जैसे सपनों के शहर बस पाएंगे और न ही ये देश बच पाएगा। इसलिए वो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर तकनीक और पानी की सुरक्षा पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि जो देश वक्त के साथ नहीं बदलते, वो इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं। सऊदी अरेबिया का ये मिशन उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की तरफ एक निर्णायक कदम है। एफिशिएंसी और कार्बन न्यूट्रलिटी, कुदरत को काबू करने की कोशिश। पुराने वक्त के वो धुएं उगलते प्लांट अब इतिहास बन चुके हैं, क्योंकि अब सारा ध्यान एफिशिएंसी और एनवायरनमेंट पर है। रिवर्स ऑस्मोसिस की जो मेम्ब्रेन यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, वो इतनी एडवांस हैं कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर पानी को साफ करती हैं। ये तकनीक इतनी सटीक है कि ये बिजली की खपत को नामात्र पर ले आई है। सऊदी अरेबिया का मकसद दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बनना है जो पूरी तरह से ग्रीन वाटर प्रोड्यूस करे। ये देखना वाकई में दिलचस्प है कि कैसे एक ऐसा देश जिसने अपनी दौलत सिर्फ तेल जलाकर कमाई थी, आज वही देश पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का सबक सिखा रहा है। ये इंसान की बुद्धि का वो कमाल है जो कुदरत के साथ लड़कर नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर जीत रहा है। आधुनिक तकनीक और आय का अटूट कब्जा। इन विशाल प्लांट्स की सुरक्षा और निगरानी अब इंसानों के हाथ में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक एआई सिस्टम्स के पास है। यहाँ के सेंसर्स इतने सेंसिटिव हैं कि पानी की एक बूंद में भी अगर रत्ती भर की खराबी आई तो पूरा सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में उसे ठीक कर देता है। ये एआई तय करता है कि किस शहर को कितना पानी चाहिए और किस समय उसे सप्लाई करना है। ये वो दौर है जहां मशीनों ने इंसान की जिंदगी के सबसे अहम हिस्से यानी पानी पर अपना कंट्रोल कर लिया है। ये हकीकत जितनी रोमांचक है, उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि ये सिस्टम कभी थकता नहीं और कभी सोता नहीं। आज सऊदी के हर घर में पहुंचने वाला पानी इसी डिजिटल दिमाग की उपज है। खारे पानी से रेगिस्तान में जंगल उगाने का जुनून। समंदर का ये पानी अब सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा, बल्कि पूरे रेगिस्तान का नक्शा ही बदल रहा है। ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के तहत अरबों पेड़ लगाने का जो असंभव सपना देखा गया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पानी के प्लांट्स पर है। इमेजिन कीजिए कि जिस जमीन पर सदियों से घास का एक तिनका नहीं उगा, आज वहां तकनीक के दम पर घने जंगल तैयार किए जा रहे हैं। ये न केवल पर्यावरण को बचाएगा, बल्कि पूरे अरब क्षेत्र के तापमान को भी गिरा देगा। खारे पानी को मीठा बनाकर उससे हरियाली पैदा करना इंसान की कुदरत पर सबसे बड़ी जीत है। ये बदलाव इतना बड़ा है कि आने वाले कुछ सालों में ये पूरा रेगिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत नंदनवन बन सकता है। एक नई शुरुआत। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरेबिया के उस महामिशन की कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है। ये सिर्फ पानी की बात नहीं है, बल्कि उस जज्बे की बात है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। समंदर की लहरों से जिंदगी को निचोड़ लेना ही आज के दौर की सबसे बड़ी कामयाबी है। ये तकनीक और ये विजन आने वाले समय में हर देश की मजबूरी बन जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और क्या आपको लगता है कि हमारा देश भी इस तकनीक को अपनाकर अपनी किस्मत बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं एक और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में। जय हिंद।